आज हम एक अमेरिकन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है हनीमून। कहानी की शुरुआत होती है और हम पॉल और बी को देखते हैं जो कि अपने शादी के कुछ स्पेशल पल को बताते हुए उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ पर वो लोग अपने डेट के बारे में बताते हैं कि उनकी डेट एक रेस्टोरेंट में शुरू हुई थी और बी बीमार पड़ गई थी जिस वजह से उसे घर पर ही रहना पड़ गया और पॉल ने बी को घर पर ही बेड पर कैंप बनाकर प्रपोज किया और बी ने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब सीन शिफ्ट होता है और वह एक कॉटेज में होते हैं और यह इनकी फैमिली का ही कॉटेज होता है। वो वहाँ पर हनीमून मनाने आए होते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद भी पॉल को घर दिखाने लगती है जहाँ पर कई सारी पुरानी चीज़ें थी और वहाँ पर एक बियर स्किन भी लगी हुई थी क्योंकि बी के पिता को शिकार करने का बहुत शौक था। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद पॉल वहाँ रखी डक्स के बारे में पूछता है और बी उसे बताती है कि यह सब कुछ नकली है। जिसके बाद वह सो जाते हैं। तभी रूम में एक लाइट आती हुई दिखाई देती है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और पॉल उस बियर स्किन को देखकर दोबारा पूछता है कि इसे किसने मारा, जिस पर बी बताती है कि इसे इसके पिता ने मारा था जिनको शिकार करना बहुत पसंद था। इसके बाद वो बोटिंग के लिए जाने लगते हैं और पॉल सेफ्टी इक्विपमेंट ले लेता है। इसके बाद वह बोट पर होते हैं और वहाँ पर वो मस्ती भी करते हैं। बी स्विमिंग के लिए प्लान बनाती हैं लेकिन पॉल मना कर देता है क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है। इसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सन्नाटा था और जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान लग रहा था और जब वो उस आदमी से रेस्टोरेंट के बारे में पूछते हैं तो वो आदमी गुस्से में कहता है कि यह रेस्टोरेंट बंद है। जिसके बाद पॉल और बी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो आदमी पीछे से आता है और बी से कहता है कि वह उसके बचपन का दोस्त है जिसका नाम विल है। बी विल से मिलकर बहुत ही खुश होती है और वो उससे बातें करने लगती है और विल उसे बताता है कि यह रेस्टोरेंट उसकी वाइफ एनी की फैमिली की है जिसे अब वही संभालता है। तभी वहाँ पर विल की बीबी एनी भी आ जाती है जो अलग ही तरीके से बिहेव करती है और वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से में पॉल और बी को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद विल उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। अब पॉल और बी वहाँ से निकल जाते हैं और घर पर आकर पॉल उससे मजाक करता है कि विल तुम्हारा एक लवर रहा होगा। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और कुछ समय बाद अलार्म बजता है और पॉल फिशिंग के लिए जाने लगता है लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था तो वो अपने फ़ोन में समय देखता है तो अभी सुबह होने में बहुत वक्त था और वो फिर दोबारा सोने चला जाता है। अब जब पॉल की दोबारा आँख खुलती है तो बी बेड पर नहीं होती और वो बी को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती और उसी समय पॉल को घर में बटरफ्लाई भी दिखते हैं। जिसके बाद पॉल काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि बी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। तभी पॉल को जंगल की तरफ से हलचल की आवाज़ आती है और वह बी को ढूंढने के लिए जंगल में बहुत अंदर चला जाता है जहाँ पर बी उसे नेक्ड हालत में मिलती है पर वो बेहोश होती है। जिसके बाद पॉल उसे घर ले आता है। घर पर पॉल बी से पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी और आखिर वहाँ पर पहुँची कैसे। पॉल बहुत ही परेशान हो चुका था क्योंकि बी की स्किन बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी और बी पॉल से कहती है कि वह शायद नींद में वहाँ से चलते हुए चली गई होगी और वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद बी सो जाती है लेकिन पॉल रात में उसके लिए काफ़ी परेशान होता है। अब अगली सुबह बी पॉल के लिए नाश्ता बना रही होती है और पॉल यह देखता है कि बी ने ब्रेड जला दी है और वह नॉर्मल ब्रेकफास्ट में भी गलती कर रही है। इसके बाद पॉल उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है लेकिन बी बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जब पॉल कॉफ़ी लेने के लिए जाता है तो कॉफ़ी भी बनी हुई नहीं होती जो बात पॉल को काफ़ी अजीब लगती है क्योंकि बी ने ऐसी गलती आज तक नहीं की। इसके बाद वो दोनों नदी के पास जाते हैं जहाँ पर पॉल एक फ्रॉग को पकड़कर उसके साथ खेलता है पर उस पर बी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता जो पॉल को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि बी हमेशा फ्रॉग को देखकर खुश होती थी। इसके बाद बी ठंडे पानी में स्विमिंग करने लगती है जो कि पॉल के लिए बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ थी क्योंकि बी हमेशा ठंडे पानी से दूर रहती थी। घर आकर एक बार फिर से पॉल बी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है लेकिन वह कहती है कि यह सब कुछ थकान है और कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी पॉल बी की थाई पर एक मार्क देखता है। बी उस मार्क को छुपाने लगती है और कहती है कि यह मच्छर की काटने की वजह से हुआ होगा। इसके बाद बी वहाँ से उठकर सोने चली जाती है और फिर सोते वक्त पॉल बी के मार्क्स को देखता है जो कि अजीब थे। अब पॉल जंगल में उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे बी मिली थी। वहाँ पर पॉल को बी के कपड़े मिलते हैं जिस पर चिपचिपा सा कुछ लिक्विड लगा होता है और वहाँ पर उसे बी के अलावा एक और पैरों के निशान भी मिलते हैं जिससे कि वह समझ जाता है कि उस रात बी अकेली नहीं थी। अब जब पॉल घर आता है तो मिरर के सामने बी कुछ बोलती हुई दिखाई देती है जो कुछ बातों की प्रैक्टिस कर रही थी कि उसे कब कहाँ क्या बोलना है। पॉल अब वहाँ से चला जाता है और वह दिन रात में सिर्फ बी पर ही नज़र रखता है। अब रात के समय पॉल बी के पास जाने लगता है लेकिन बी पॉल को रोक देती है और वह वही बात बोलने लगती है जो मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रही थी।
इसके बाद पॉल उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे खुद से दूर रखना चाहती हो, तो बी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद पॉल उसे अपने स्पेशल कपड़े पहनने के लिए कहता है जो उसने पहली बार उसके सामने पहना था, लेकिन बी इसके लिए बहाना बनाकर मना कर देती है। इसके बाद पॉल काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपनी जिस वाइफ को जानता है वो ऐसा बिहेव ही नहीं कर रही थी। पॉल को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि यह कोई और है। अब रात के समय पॉल कुछ सोच रहा था तो बी बाहर चली जाती है और जब उसके आने पर पॉल उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो बोलती है कि वो पानी पीने के लिए गई थी। लेकिन तभी पॉल उससे पूछता है कि अगर तुम पानी पीने गई थी तो उसका गिलास कहाँ है, और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और तभी हम बाहर से एक लाइट को आते देखते हैं। और जब पॉल की नींद खुलती है तो वो अपनी गन के साथ बाहर जाकर चेक करता है। तभी बाहर पॉल को कोई खड़ा दिखाई देता है जो पॉल को देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी पॉल उसको डराने के लिए गन भी फायर कर देता है और इसकी वजह से बी भी जग जाती है और बालकनी में आ जाती है। और अंदर जाकर पॉल सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है और बी से कहता है कि बाहर कोई था जिसे वह चेक करने के लिए दोबारा जाएगा। तब बी उसे रोकने लगती है और पॉल बार बार कहता है कि वहाँ जरूर कोई था, लेकिन बी कहती है कि वहाँ कोई नहीं था। तभी पॉल उससे पूछता है कि उस रात जंगल में तुम्हारे साथ कोई और भी था, क्योंकि मैंने वहाँ पर किसी और के पैरों के भी निशान देखे थे। लेकिन बी कहती है कि नहीं, वहाँ कोई नहीं था। पॉल का पूरा शक विल पर होता है, इसलिए उससे बोलता है कि विल तुम्हारे साथ था क्या, लेकिन बी बार बार मना कर रही थी। जिसके बाद वो उसका नाइट गाउन दिखाता है, लेकिन बी कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं क्योंकि मैं तो नींद में चल रही थी। इसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है और बी उससे कहती है कि वह उनके स्पेशल वक्त को खराब कर रहा है। इसके बाद वो दोनों अलग अलग रूम में सोने चले जाते हैं जहाँ दोनों बहुत ही परेशान थे। और जब अगले दिन पॉल जागता है तो वह देखता है कि बी एक डायरी में अपने बारे में ही लिख रही थी कि वह कौन है, उसका नाम क्या है, उसका हस्बैंड कौन है। अब जब पॉल उससे इस बारे में पूछता है तो वह डायरी छुपा लेती है और कहती है कि यह कुछ भी नहीं है। जिसके बाद पॉल उससे गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद बी उसे बार बार मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल नहीं मानता। इसके बाद पॉल उसके पैर के घाव के बारे में पूछता है और वह कहती है कि वह अब ठीक हो गया है। लेकिन पॉल देखता है कि वह घाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है और वह कहता है कि यह तो और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बाद वो दोनों एक बोट पर होते हैं और पॉल उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन बी उससे समझाने की कोशिश करती है और पॉल उसके पास जाने लगता है। तभी बी बीमार हो जाती है, जिससे पॉल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद पॉल उससे कहता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन बी कहती है कि वह ठीक है। इसके बाद वह सब कुछ पता करने के लिए बाहर जाने लगता है। बी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता। इसके बाद वो विल के घर पर जाता है, जहाँ पर उसे विल की पत्नी एनी दिख, जो बहुत ही अजीब बिहेव करती है। और जब पॉल उससे पूछता है कि विल कहाँ है, तो वह कहती है कि वह छुपा हुआ है। जिसके बाद एनी बोट से रिवर में चली जाती है और पॉल को विल की कैप मिलती है जिस पर ब्लड लगा हुआ था, और ये बात पॉल को बहुत ही अजीब लगती है। जिसके बाद वो विल और एनी के घर पर जाता है और मेन गेट पर एक कैमरा देखता है और घर के अंदर जाकर लाइट ऑन करता है तो लाइट ब्लिंक होने लगती है। जिसके बाद पॉल अब कैमरे की फुटेज को देखता है जहाँ एनी उसी सेम लाइट के पीछे जा रही थी जो पॉल ने भी अपने घर पर देखी थी। पॉल को यहाँ दीवार पर वैसी ही बातें लिखी हुई दिखाई देती है जैसा कि बी अपनी डायरी में लिख रही थी। पॉल यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, आखिर यह सब क्या है। इसके बाद पॉल उस पेपर पर भी वही लिक्विड देखता है जो कि बी की नाइट गाउन पर लगा हुआ था। और पॉल के पीछे हम किसी शैडो को देखते हैं। जिसके बाद पॉल घर पर आ जाता है और बी की डायरी उठाकर पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर बी भी आ जाती है और वह उसे डायरी और अपने बारे में बताने के लिए कहता है। तो बी किसी रटी हुई चीज़ की तरह जवाब देने लगती है कि मैं कौन हूँ, मेरा पति कौन है, मैं कहाँ पैदा हुई, यही सब। पॉल बी से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, तुम और रनी आधी रात में क्यों जाग जाती हो, बाहर कौन खड़ा होता है। और उसे समझ आ जाता है कि वह विल तो नहीं है क्योंकि विल की ब्लड वाली कैप तो उसे मिली थी। इसके बाद वह पॉल से कहती है कि वह उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिसकी वजह से पॉल गुस्सा हो जाता है और कार की चाबी ढूंढने लगता है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी जब चाबी नहीं मिलती तो वह बी के पास जाता है जो कि अपनी बॉडी में कुछ घुसा रही होती है, जिसे देखकर पॉल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बी भी उसे देखकर घबरा जाती है। इसके बाद वो दोनों बेड पर आ जाते हैं और पॉल उससे पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है और उसको आई लव यू हनी भी बोलता है, जिसका बी हमेशा से ही अलग जवाब दिया करती थी, लेकिन आज वह कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद पॉल पूछता है कि बी का जवाब क्या होता था। अब दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं। बी पॉल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल ही उसे बांध देता है और बोलता है कि तुम बी हो ही नहीं। जिस पर बी बोलती है कि वह कैसे यकीन दिलाए कि वही उसकी पत्नी है। अब बी रोने लगती है और पॉल पूछता है कि वह रो क्यों रही है, तो बी कहती है कि ऐसा करने से तुम मुझे छोड़ दोगे। तभी पॉल को बी के माथे पर वही लिक्विड दिखाई देता है। पॉल अब बी से अपने फर्स्ट डेट और प्रपोजल के बारे में पूछता है, लेकिन बी उसे कहती है कि उसने कैंपिंग के समय उसे प्रपोज किया था।